थोड़ी आवाज़ दे दो भाई। देखिए वो सो गया, तो आवाज़ दा, सो गया वो, पहुंच गया वो, मक्का पहुंचा कि मदीना पहुंचा। माइक बहुत अच्छा आपका। अब रात 2 बजने को है और हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात 12 बजने के बाद तकरीर करना, बस यूं समझ लिए कि मुर्गा से अंडा निकालना है। मुर्गा अंडा दीजिए ना। बताइए गया कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा, अल्लाह उसे 1 ऊंट कुर्बान करने का सवाब अता फरमाएगा। उसके बाद जो आएगा उसे 1 गाय अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब अता फरमाएगा। फिर जुमे के दिन उसके बाद जो आएगा तो उसे 1 दुम्बा का सवाब मिलेगा। फिर जुमे के दिन उसके बाद जो आएगा उसे 1 बकरे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो मस्जिद में आएगा उसे 1 मुर्गे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा उसको किसका सवाब मिलेगा? 1 अंडा का सवाब मिलेगा। किसका सवाब मिलेगा? कौन सी अंडा? देखो बोलिए, मुर्गा का अंडा। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वजीर को मुकर्रर कर दिया था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो, जो खाए खिलाओ, भात खाए, चावल खाए, दाना खाए, रसगुल्ला खाए, खिलाओ। हमको मुर्गियों से बहुत प्यार है। अब वो मुर्गियाँ पलती रही। बादशाह एक दिन सुबह के टाइम में वो घूमने के लिए निकला, तो मुर्गियों को देखा तो वजीर से पूछा कि ये बताओ, 1 मुर्गी 1 दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, 1 मुर्गी 1 दिन में 1 ही अंडा देती है। बोले नहीं, तब फिर हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो 1 दिन में 2 अंडा दे। देते? अरे बोलो नहीं। बादशाह चला गया। बादशाह बोला जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबा करो। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो मुर्गियां डर से कोई सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा ये कि अंडा लेके बैठी हुई है, तो वजीर ने पकड़ा गर्दन, बोला तोरा डर नहीं लगलू ते ये के डुमा दुल्हन से? तो मुर्गी बोली कि बाद वजीर साहब, दरअसल बात है कि डर से हम बादशाह का बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए हैं, दरअसल में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा। रात 2 बजने को है। अब मैं तकरीर क्या करूं आपको बताइए। 8 बजे पहुंचे। बताइए गया था कि इशा के बाद इंशाल्लाह 9 से 10 के दरमियान आपकी तकरीर होगी, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी पेशानी में बल तक नहीं है। नींद किसे कहते हैं? वो थोड़ी सी भी झलक नजर नहीं आ रही, ऐसा मालूम हो रहा क्या आप अभी अभी जलसे में आए। तो एक तो रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो, अरे बोलबो, मानबेन। अगर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अगर क्या जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सो गया उसको उठा दो भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो हिल जाइए, तो थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हम ज़्यादा नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए तो पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और है, माशाल्लाह। बस बैठ जाइए। अभी हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। इस्लाह मुआशरा का जो तकरीर होनी चाहिए थी वो तकरीर करी।
आप लोगों ने वादा भी किया कि इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह तो हम लोग बोलते हैं, यही ना बात है। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, बयान सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। अभी जहेज के ऊपर में अगर बयान हो जाए कि जहेज लेना हराम है, जहेज नहीं लेना है, कौन कौन नहीं लेगा, सब हाथ उठा देगा। अब कल्ले बारात का मजा का शोरूम में मोटरसाइकिल कसवाएगा। बोला बात सही चीज गलत चीज बोला। भाई शराब पीना क्या है? बोलिए, हराम है। सूद खाना, ज़िना करना, जुआ खेलना और जहेज लेना, बोले एक आबैद है। भाई जहेज मांग कर लेना ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है, और हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि जिस जिस्म के अंदर में हराम कमाई का खून दौड़ रहा है, वो जिस्म जन्नत तो पहुंचने की बात तो दूर है, उस जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल है नहीं। तो अमल की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात असर करेगी। अगर अमल की नीयत नहीं है, सिर्फ ये है कि चलो अभी देखा मैंने, वहाँ आराम कर रहे थे मास्टर साहब के घर पे। अब वो क्या आराम, जो ना उधर सीटी बजा रहा था लड़का साहब, बेचैन कर दिया। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? वो बोली कि जलसा सुने ले लीजिए। जलसा वहां हो रहा कि यहाँ हो रहा? अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, खुदिया में हमें जलसा सुने ली। माँ को कह के निकला, अम्मी जान हम जलसा सुनने जा रहे हैं। बाप को कह के निकला, अब्बा हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा है, वो बाजार में घूम रहा है। बताइए फायदा करेगा? भाई फायदा होगा? ये नुकसान है, ये नुकसान है। शरीयत का एक मसला है कि जब मस्जिद के अंदर में जगह खाली हो, मस्जिद के अंदर में जमात हो रही हो, अभी कोई एक आदमी आया कि नहीं मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहरी नीयत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? बोलिए उसकी नमाज होगी? उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, इस पिंडाल के नीचे बैठकर जलसा सुनने वाले को, अल्लाह का जिक्र सुनने वाले को जो सवाब अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर खड़े होकर घूम कर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाजार में घूमने वाले को अल्लाह नहीं देगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब दुकान पर बैठकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें। देखिए कबूलियत की भी घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। और वह यूँ कह लिए कि तहज्जुद का वक्त चल रहा है। कोशिश करें कि हम यहाँ से दुआ करके उठें इंशाअल्लाह। भाई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कोशिश रहे कि जलसा जब ख़त्म हो, जब दुआ हो जाए, जब आप अपने घर को जाए, तो नमाज़े फजर अदा किए बगैर बिस्तर पे नहीं जाना। नहीं तो पूरी रात का बैठना बेकार। पूरी रात का बैठना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़े फजर पढ़ के सलाम फेरे तो देखा एक साथी नहीं है, तो पूछा भाई वो कहाँ है? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अमीरुल मोमिनीन वो नमाज में नहीं आया। तो आप नमाज़ पढ़ने के बाद उसके घर पे गए, दस्तक पे, दरवाजे पे दस्तक दिया, तो उसकी माँ दरवाज़ा खोली। तो आपने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है, नमाज में नहीं आया? तो उसकी माँ कहती कि या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर में आंख लग गई, सो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि काश वो पूरी रात नफल ना पढ़कर आराम कर लेता, फजर की नमाज पढ़ लेता, सबसे ये बेहतर हो। बात समझ में आ रही है ना? तो नमाज का वो मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों,
कितने लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम आज से फजर की नमाज इंशाअल्लाह अदा करके ही बिस्तर पे सोएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, हम लोग हाथ उठा लेते हैं। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। इनके दिल को बदल दे, इनकी ज़िंदगी को बदल दे, इनके हालात को बदल दे या अल्लाह। इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया नया दौर इस्लाम का था। अब मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गई, कपड़ा ख़राब हो गया, कपड़ा ख़राब हो गया। घर आए, घर आ करके गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले, कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा, बोलो भाई? बोला हजरत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। तो रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे वो चराग लेके खड़ा है, रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ। बोला भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं, तुमने चराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान को नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए। जब पहली मर्तबा गिरे, गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे ख़ानदानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ़ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब है इसको भी। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाजों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई ये तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हजरत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटने से, ये जो घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत सी बोलो। पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कूदल के दरिया, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है। तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है।
दरिया पार हो गए। दादा ने नजर उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले। बोले मौलवी साहब वहां तकरीर करके सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोले ओ ती मौलवी चक्रम पर ही लाते। दादा बोला ते मौलवी चक्रम पर ही ला हमें 20 साल से जलसा सुने जे सुने जी हंगर छोड़ी दी नहीं ना नहीं ते हमरा देख ली नहीं लुंगी खोली के मत हम पार नहीं लाना मैं दरिया पार भाग गए। इसलिए नौजवानों एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते रोटी खे बेलना फिर यहाँ सब फेंकी कितने हमारा कने मार ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी करना जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हजरत, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो। एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले में कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, और कुर्बान जाइए मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा।
जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है भाई, पेट है ना? हाँ नहीं है?